यही कहना चाहूँगा कि रायपुर जिले के मूल कर्मचारी को ही आप विजयी बनावें जिला अध्यक्ष पद के लिए। रही बात जवाहरलाल यादव जी की, वो एक मेरे मित्र हैं और मैंने आज तक उनको कभी भी संगठन के आंदोलन या किसी भी समस्याओं के निराकरण हेतु आज तक मैंने संघर्ष करते हुए कर्मचारी संगठन में नहीं देखा है। जय जोहार संगवारी हो। आपन देखा था न्यूज़ 72 और मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, रायपुर शाखा के जिला अध्यक्ष चल रहा है और हम लगातार प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ आज फिर चर्चा में जुड़ेंगे रामचंद्र तांडी जी। हम सीधा उनसे बात करेंगे। आज तांडी जी, मतदाता सूची का आज प्रथम प्रकाशन हुआ है, उसे लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत ही अच्छा और मेहनत का आज का ये नतीजा आप सभी देख रहे हैं कि आज का प्रथम प्रकाशन हुआ है, जिसमें मेरे विरुद्ध जो खड़े हो रहे हैं उनके द्वारा 479 सदस्यों की सूची बनाई गई है और हमने पहले ही 860 सदस्यों की एक वृहद सूची माननीय निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपी थी और इस आधार पर दोनों को मिलाकर एक वो वृहद सूची बनी गई है। आज उसका दावा आपत्ति करके कल हमें उसे जमा करना है। हमारे द्वारा उनके सूची का अवलोकन किया गया तो लगभग 60 से 70% उनके द्वारा बनाए गए सदस्यों का नाम हमारे द्वारा पूर्व में बनाए गए सदस्यों के नाम पर ही है। उनके द्वारा एक प्रकार से पूरी तरीके से असंवैधानिक कृत्य करके फर्जी तरीके से मतदाता सूची का निर्माण किया गया है। चूँकि जो सदस्य का पहले ही सदस्यता बन जाता है, दोबारा उसी सदस्य को पुनः सदस्य बनाकर दर्शाना ये बिल्कुल भी संगठनात्मक नियमों के विपरीत है। और मैं कहना चाहूँगा कि क्या कारण है कि आज उनके द्वारा जो भी सूची दी गई है उसमें रायपुर जिले के अधीन चारों विकासखंड धरसीवा, तिल्दा, अभनपुर और आरंग के सदस्यों की संख्या नगण्य है। हमारे द्वारा और हमारे पूरे प्रांतीय पदाधिकारी और जिला कार्यकारिणी की अथक मेहनत से आज हम लोगों ने एक अल्प समय पर रायपुर जिले के चारों विकासखंड तिल्दा, धरसीवा, अभनपुर और आरंग में लगभग 300 के ऊपर सदस्य बनाए हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष द्वारा कभी भी अपने वृहद मनोनयन काल में विकास खंडों का कोई भी दौरा ही नहीं किया गया। उसका खामियाजा आज संगठन भुगत रहा है, जबकि इससे कहीं ज़्यादा संख्या में संगठन में एक शक्ति होनी चाहिए थी, सदस्य संख्या होना चाहिए था, जो इसका अभाव हमको पूर्व के जिला अध्यक्ष के कार्यकाल में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। तांडी जी, अभी कुछ दिन पहले जब हमने आपसे इंटरव्यू किया था तो आपने सवाल भी किया था कि आय व्यय का ब्यौरा का बात हो, अगर कैश बुक की बात हो, उसे लेकर हमने जो पूर्व में जिला अध्यक्ष थे उनसे बात किया तो उनका यही कहना था। अगर आप ये सवाल मुझसे कर रहे हैं तो उनके कार्यकाल के समय उमेश मुदलियार जी लंबे समय तक कोषाध्यक्ष रहे हैं, कोषालय पूरा वो संभाल रहे थे, तो उसे लेकर आप क्या कहेंगे? श्री उमेश मुदलियार का कार्यकाल बहुत ही उत्तम रहा है। वो जितने भी अवधि में कोषाध्यक्ष रहे हैं उनके द्वारा कर्मचारियों के जो सहयोग राशि है उनका बकायदा अकाउंट मेंटेन करके उसे विधिवत बैंक में जमा किया गया था। मैं आपको दिखा रहा हूं कि यह उनका जो चार्ज रिपोर्ट है जो उन्होंने श्री इदरीश खान जिला अध्यक्ष को सौंपा था 24/8/2020 को, इसमें कुल नगद राशि बैंक में 2,20,189 रुपये जमा था और 985 रुपये नगद उन्होंने सौंपा था। कैश बुक भी सौंपा था, ओरिएंटल के बैंक ऑफ कॉमर्स का पासबुक, चेक बुक, रसीद बुक, जिला शाखा जावक रजिस्टर, खर्च की रसीद फाइल, बैंक में जमा रकम की रसीद सहित फाइल, रसीद कट्टा और वर्ष 11 के प्राथमिक सदस्यों का रजिस्टर भी था। संघ के सदस्यों की सूची भी थी, संघ के द्वारा पत्राचार की फाइल भी थी। मैंने इस संबंध में हमारे माननीय
प्रांताध्यक्ष महोदय श्री जी.आर. चंद्रा जी से भी निवेदन किया और स्मरण भी उन्हें पत्र प्रेषित किया कि इन सब अभिलेखों का, जो कि संगठन को चलाने के लिए बहुत ही मौलिक अभिलेख होते हैं, यह आज दिनांक तक मुझे सौंपा नहीं गया था। मेरे द्वारा पत्र प्रेषित किए जाने के पश्चात पूर्व जिला अध्यक्ष द्वारा अपने बैंक पास बुक और चेक बुक मात्र ही प्रदान किया गया है। यह उनके पत्र की प्रति भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि इस बैंक में 1,19,000 रुपये जमा है और कुछ जो चेक बुक उपयोग हुए हैं और जो चेक अनुपयोग हुए हैं उनकी भी पूरी इसमें डिटेल्स दी हुई है। उसके अलावा इसमें कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि इसके अलावा वे चेक बुक जमा किए हैं या कुछ जमा किए हैं, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। और मैं बार बार उनसे कहने के बावजूद भी वो इन सभी अभिलेखों को आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं कराए गए, अनर्गल और प्रत्युत्तर देते हैं, जो कि संगठन के हित में बिल्कुल भी ओछी मानसिकता का प्रतीक है। तांडी जी, अगर समर्थित प्रत्याशी जवाहर यादव जी का ही बात करते हैं तो कार्यालय अभियंता बोधघाट परियोजना संभाग दंतेवाड़ा उनका जो मेन ऑफिस है और जिसके वो अस्थायी मुख्यालय रायपुर में है। अगर कल को अगर ये ऑफिस वापस जाता है बोधघाट, तो कर्मचारियों के लिए इस पर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि रायपुर जिले के मूल कर्मचारी को ही आप विजयी बनावें जिला अध्यक्ष पद के लिए। यदि ऐसे लोगों को हम मतदान देकर विजयी बनाएंगे तो हमारी समस्याओं के लिए हमको आज नहीं तो कल दंतेवाड़ा का भ्रमण करना पड़ेगा, क्योंकि यह कार्यालय कार्यपालन अभियंता बोधघाट परियोजना संभाग दंतेवाड़ा के नाम से अवस्थित है और इसका अस्थायी मुख्यालय रायपुर में दिया गया है। यह कार्यालय कभी भी दंतेवाड़ा जिला स्थानांतरित होगा, यह निश्चित है। तो ऐसे अस्थायी और अनियमित कर्मचारियों को, जो रायपुर जिले के एक प्रकार से अनियमित कर्मचारी हैं, ऐसे कर्मचारियों को संगठन में संवैधानिक पदों पर कभी भी नहीं बनाया जाना चाहिए। जो कर्मचारी मूल रूप से रायपुर जिले के कर्मचारी हैं, उन पर ही अपना भरोसा और विश्वास जताना चाहिए। और रही बात जवाहरलाल यादव जी की, वो एक मेरे मित्र हैं और मैंने आज तक उनको कभी भी संगठन के आंदोलन या किसी भी समस्याओं के निराकरण हेतु आज तक मैंने संघर्ष करते हुए कर्मचारी संगठन में नहीं देखा है और शेष बातें वे स्वयं ही जानते होंगे और बाकी सभी कर्मचारी भी जानते हैं कि ये बिल्कुल अनजाना नाम है। आप लोगों ने देखा होगा कि रायपुर के बहुत सारे आंदोलनों में हम लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सफलता प्राप्त की है। तांडी जी, चुनावी माहौल है और आज मतदाता सूची का प्रथम प्रकाशन भी हो गया है। धीरे धीरे उल्टी गिनती शुरू हो गई चुनाव की, तो कर्मचारियों से क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? यह बहुत ही अच्छा अवसर है कि चुनाव हो रहा है। मुझे मनोनयन बनाया गया था, मुझ पर जो विश्वास जताया गया था, उसके पूर्व मैं प्रांतीय सचिव के पद पर भी अपना सेवा दिया हूँ। उसी को देखते हुए ही मुझे प्रांतीय पदाधिकारियों और जिला पदाधिकारियों द्वारा जिला अध्यक्ष के लिए एक उपयुक्त और योग्य व्यक्ति के रूप में देखकर ही मुझे यह उत्तरदायित्व दिया गया था, जिस पर मैं खरा उतरते हुए निष्ठापूर्वक कार्य किया हूँ। और इस चुनाव में मैं सभी कर्मचारी बंधु नारी शक्तियों को प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ कि अपील करता हूँ कि वे इस चुनाव में अनिवार्यतः जो 14 जून 2023 को निर्धारित है छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला शाखा रायपुर के अध्यक्ष पद का चुनाव, और यह हमारे कर्मचारी भवन शंकर नगर GE रोड जय जवान पेट्रोल पंप के सामने मतदान स्थल बनाया गया है। इस पर आप लोग अनिवार्य रूप से आएँ, अपने मतों का प्रयोग करें और मुझे मेरे पक्ष में मतदान करके मुझे प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने के लिए मैं इस मीडिया के माध्यम से आप सभी से अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। मैं रामचंद्र तांडी, जिला अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष प्रत्याशी छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला
शाखा रायपुर। सवाल भी ये था कि जो अभी वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं वो एक पैनल के थ्रू लड़ रहे हैं, और पैनल के थ्रू तब लड़ा जाता है जब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव होते हैं। तो कर्मचारी एकता पैनल अभी ऐसा क्यों प्रचार हो रहा है? देखिए क्या होता है, पैनल बनाना कोई अनुचित काम नहीं है। जब पैनल तभी बनता है जब सारा का सारा संगठन किसी एक व्यक्ति के समर्थन में खड़ा हो, और सारा का सारा संगठन अभी हमारे जिला कार्यकारिणी के कार्य को देखते हुए मुझे पुनः जिला अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपने के लिए वो जो मुझ पर विश्वास और उन्होंने आशीर्वाद जताया है, इसका मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और यूं ही संगठन एक सशक्त और संगठित होकर रहे, ऐसी हमारी धारणा है। संगठन में किसी प्रकार की फूट न हो, और फूट डालने वाले और अनैतिक क्रियाओं में लिप्त व्यक्तियों का संगठन में कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तांडी जी आपका। तो अभी चुनावी माहौल है, तो हम फिर किसी विषय को लेकर तांडी जी से जुड़ेंगे। लगातार अभी इंटरव्यू चलते रहेंगे, तो आप लोग देखते रहे News 72। मैं सौरभ नायक। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।